हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डुको एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट है उसके 20 है वो कार्यपत्रक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है कार्यपत्रक 21। तो आइए, ये थोड़ा साफ नहीं है पर आप आगे चलिए, आप साफ हो जाएगा ये। तो कार्यपत्रक 21 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवहारिक व्याकरण। क्या है ये? व्यवहारिक व्याकरण, संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो पहला है आपका रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये देखिए, क है आपका छत, तो छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। किसके ऊपर बैठा है? छत के ऊपर। ख है आपका नदी के किनारे, तो नदी के किनारे साधु की कुटिया है। आगे है ग, मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। घ है आपका मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। तो हमने ये सारे शब्द इनको अच्छे से फिल कर लिया है। आगे देखिए दूसरा है आपका दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो क है गोलू थक गया था, वह सो गया है। तो गोलू थक कर सो गया है। वाक्य का निर्माण इस तरह किया है। ख है आपका यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे यह पसंद है। तो यह हिंदी की पुस्तक मुझे बहुत पसंद है या पसंद है। ग है आपका वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। तो वह बहुत तेज चलकर घर जल्दी पहुंची। आगे है देखिए घ है आज बहुत बारिश हो रही है। आज क्या हो रही है? बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। तो इन वाक्यों को हमें जोड़ना है। तो आज बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आपका है तीसरा प्रश्न। ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द भरकर, क्या लिखने हैं इसमें? हमें अव्यय शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, तो हम इसको आगे को क्या है आपका श्रुति। तो श्रुति नेहा पढ़ रही थी। तो श्रुति और नेहा के बीच का संबंध आएगा और, तो श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। ठीक है, आगे आपका ख, परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ग आपका राम तो आया मगर श्याम नहीं आया। तो हमने इसमें मगर फिल किया। घ है आपका जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। आगे है आपका चौथा क्वेश्चन, जो हमारा प्रश्न संख्या का 4 है। वाक्य में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखने। जैसे प्यास के बारे में, प्यास के मारे बुरा हाल है। तो इसमें संबंध बोधक क्या था? के मारे। तो हमने यहाँ के मारे लिखा है। आगे है मेरा घर मंदिर के पास है। तो किसके पास है? के पास। आगे है ख, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। तो के बिना संबंध बोधक है। ग है आपका वासु के आगे मैं खड़ा हूं। तो वासु के आगे मैं खड़ा हूं। है आपका यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया। तो के द्वारा लिखा गया, ये संबंध बोधक है। आगे चलिए, हम कार्यपत्रक 22 है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको लेखन की विभिन्न विधाओं का प्रयोग करना है। देखिए इसको पढ़ना है, उसके बाद में आपको ऊपर लिखी गई कहानी को कविता के रूप में बदलना है। तो ये कहानी है ऊपर देखिए, चलो। वह हंस दिया, इसका शीर्षक होने वाला है लास्ट का जो भी होगा। देखिए हिरण का बच्चा दौड़ रहा था। किसका बच्चा? हिरण का बच्चा। वह खरगोश से आगे था, वह हाथी से भी आगे था, वह नाला फांद गया, खंडर भी पार कर गया, मैदान में पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी तो गिर पड़ा, पैर में चोट लगने से रोने लगा। बंदर ने पैर सहलाया, वह चुप न हुआ, भालू दादा ने गोद में उठाया, वह चुप न हुआ। माँ आई, वह बोली चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। किसकी पिटाई? पत्थर की। हिरण का बच्चा बोला नहीं उसे मत मारना, वह भी रोने लगेगा। माँ हंसने लगी, खरगोश हंसने लगा, सब हंसने लगे। तो ये है
इसकी अपन को कविता बनानी है। तो हमने ये कविता बनाई है, देखिए। दौड़ रहा था हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश से आगे और वह था हाथी से आगे। नाला कूद गया और खंडर पड़ा बीच मैदान में पत्थर, ठोकर लगी तो गिरा, वो रोने लगा तो बंदर ने पैर सहलाया। भालू ने गोद उठाया, भालू ने उठाया गोद, पर वह चुप नहीं हुआ। माँ बोली पत्थर को मारो, वो बोला वो भी रोएगा। सुनकर माँ हंस पड़ी, वह भी हंस दिया। तो कहानी यही है कि वो भी हंस दिया। कहानी यही थी आपकी, वह हंस दिया। आगे है कार्यपत्रक 23। कार्यपत्रक 23 है, यह है कविता। देखिए, कहानी कविता की समझ का उपयोग कर पाना। तो ये जो गद्यांश हमें दे रखा है, इसको पढ़कर समझकर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए पढ़िए। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया। पक्षियां का आशियाना उजड़ गया। तो देखिए, ये एक पैराग्राफ है। अब उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन फिल करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो जंगल में कैसा पेड़ था? हरा भरा। जंगल में पेड़ कैसा था? हरा भरा। तोता कहाँ रहता था? पिंजरे में नहीं रहता, गुफा में नहीं रहता, पेड़ पर। गए है आपका, पेड़ पर पक्षी क्या बना कर रहते हैं? झोपड़ी तो बना नहीं सकते, तो घोंसला बना कर रहते हैं। वह आपका तोता शाकाहारी था। तोता क्या था? शाकाहारी। तो शाकाहारी का अर्थ क्या है? देखो, मांस का सेवन करना तो नहीं हो सकता, तो मांस का सेवन नहीं करने वाला। आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो हमें इनको फिल करना है। यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए, क्या है आपका, हरा भरा पेड़। तो हरा भरा पेड़ खालिस्तान के असर से सूख गया, तो जहर के असर से सूख गया। ठीक है। दूसरा है, पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तो पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं। बाण के जहर से पेड़ सूख गया, तो किसके जहर से? बाण के से। आगे है आपका, शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। तो क्या खाकर मिटाते हैं? फल फूल। आगे देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, उनको आपको शुद्ध करना है, मतलब शुद्ध करना है। आगे है घोंसला। तो घोंसला में बिंदे नहीं है, तो हमने इसको घोंसला। महात्मा, महात्मा, तो महात्मा इस तरह लिखते हैं। यह है आपका पश्चात, तो आधा आता है इसमें से। है आपका धार्मिक, तो ये धार्मिक को इस तरीके से हम लिखते हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन है आपका, शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। तो जैसे था हरा भरा, तो बगीचे में हरा भरा पेड़ है। तो दाल और रोटी, तो हम यहाँ पे गरीब की जगह किसान भी कर सकते हैं। किसान दाल रोटी खाता है। किसान दाल रोटी खाता है। ठीक है। आगे है खाना पीना। तो अनुज के दादाजी ने बीमार होने पर, अनुज के दादाजी ने बीमार होने पर खाना पीना छोड़ दिया। आगे कचौरी पकौड़ी। तो कचौरी पकौड़ी खाने से पेट खराब हो जाता है, या अनुज का हो गया, या कोई सीमा का हो गया। ठीक है। आगे जो भी वाक्य आप बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम। कार्यपत्रक 24 देखिए,
दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हमें। तो यहाँ पे भी कहानी दी गई है। तो देखिए ये है, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। क्या था? ताड़ का भारी पेड़ था। वह मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। किसके? सरकंडे के, जिनके तने नर्म तथा लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई। क्या आई? एक दिन जोर की आंधी। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधे के बीच में जाकर गिर गया। किसका पेड़? ताड़ का। परंतु सरकंडों के पौधों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया? ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता को स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर है जो देखते हैं हम। तो नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। तीसरा है, ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? मजबूत। चौथा है आपका, नरम और कमजोर। नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? तो नरम और कमजोर होने के कारण सरकंडे आंधी आई तब नीचे झुक गए, इसलिए आंधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आगे देखिए पांचवा, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर नीचे गिरा दिया। आगे देखिए, सरकंडे के पौधों की विशेषता बताइए। तो सरकंडे के पौधे नरम होते हैं, वह कमजोर तने वाले होते हैं, वे किसी भी दिशा की तरफ झुक सकते हैं। तो ये है सरकंडे पौधों की विशेषताएं। तो आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा कार्यपत्रक 25। तो आइए बच्चों हम इसको भी सॉल्व करते हैं। आप, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे देखिए, कार्यपत्रक 25, अनौपचारिक पत्र लेखन। तो क्या लिखना है यहाँ पे हमको? पत्र। तो आप अपने आपको कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को क्या लिखना है? आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आइए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। देखिए, ये है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय विद्यालय आलनपुर सवाई माधोपुर। जो भी आपका एड्रेस है, आप इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, आप उसका यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। विषय है, विद्यालय के छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे है महोदय जी। जो भी अगर आपकी मैडम लिखना चाहते हैं तो आप और कुछ लिख सकते हैं, महोदय जी लिख सकते हैं, महोदया जी लिख सकते हैं। आगे देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा की छात्रा हूं। हमारे विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में स्वच्छता की कमी है। शौचालय में सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं, जिससे हम छात्राओं को समस्या हो रही है और बीमारी होने का भी डर है। इसलिए आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि आप विद्यालय के शौचालयों की सफाई का ध्यान दें, ताकि छात्राओं को सुविधा हो। आपकी आज्ञाकारी शिष्या XYZ, जो भी आपका नाम है, कक्षा 7। यहाँ पे जो भी दिनांक है वो आप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे की कार्यपत्रक में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।